क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो ब्लू कलर के होते हैं उनको एक टेस्ट ट्यूब में हीट किया जाता है। हीट करने के बाद हम देखते हैं कि जो ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं वो वाइट, उनका कलर वाइट में कन्वर्ट हो जाता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम इस वाइट क्रिस्टल्स को या फिर इस वाइट सॉल्ट को दोबारा से गीला कर दे या फिर मॉइस्चन कर दे तो ये सॉल्ट वापस से ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये जो सॉल्ट है ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसको हमने हीट किया। अब हीट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या बनता है। CuSO4 विच इज ऑफ वाइट कलर और क्या रिलीज होता है? वाटर। ठीक है, अब अगर हम इसे दोबारा मॉइस्चन करते हैं या फिर हम लोग इस पे वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है? ये बनाता है वापस से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट सॉल्ट जो कि ब्लू कलर का होता है। ओके, सो ये जो 5H2O है ये वाटर का 5 मॉलिक्यूल है कि नहीं? लेकिन इसमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है लेकिन ये गीला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ये क्रिस्टल्स के साथ बॉन्डेड है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेट्स सी व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. Is the fixed मतलब एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में, मतलब सॉल्ट का एक यूनिट में जितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है दैट इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, सो दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो मतलब एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहते हैं? कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहते हैं? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। Na2CO3.10H2O या फिर हमारा वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों? क्योंकि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो मतलब एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, एक और लेट्स से जिप्सम
और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई क्यों? क्योंकि इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इसमें कितना होगा? एक फॉर्मूला यूनिट of CaSO4 contains 2 water molecules। सिंपल है, इजी है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 हुआ तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 हुआ तो यहाँ पे कितना होगा? 2 फॉर्मूला यूनिट होगा। 2 फॉर्मूला यूनिट मतलब 5 + 5 तो कितना होगा? 5 2 ज़ा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखो दिस इज 1 फॉर्मूला यूनिट। अगर 2 फॉर्मूला यूनिट हुआ तो वो नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 फॉर्मूला यूनिट हुआ मतलब 1 यूनिट + 1 यूनिट, सो देर आर 2 यूनिट्स ऑफ CaSO4 एंड 5 + 5 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। समझ में आया? फॉर्मूला यूनिट यहाँ पे एक यूनिट है, इसीलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है। फॉर्मूला यूनिट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमने केमिकल फॉर्म में इसे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, जिप्सम। जिप्सम कहाँ मिलता है? जिप्सम का जो डिपॉजिट्स है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था पेरिस में, और पेरिस में ये जिप्सम मिनरल्स का डिपॉजिट को हीट करके एक प्लास्टर जैसा चीज़ बनाया गया, और उस प्लास्टर जैसा चीज़ को बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया गया। और उसी से जो प्लास्टर जैसा चीज़ था उसका नाम क्या पड़ा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस? बिकॉज दिस प्लास्टर वॉज यूज टू मेक पेरिस और बिल्डिंग्स इन पेरिस। ओके, सो क्या बोलते हैं जिप्सम को? प्लास्टर ऑफ पेरिस और POP, pop, not the pop sound that hydrogen makes. This is plaster of Paris pop. Okay, so plaster of Paris कैसे बनता है? जिप्सम को हमने हीट किया, सो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 2.2H2O और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको हमने 373 केल्विन हीट दिया, ठीक है, और हमें क्या मिला? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? पॉप और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझने के लिए तो हम एक और सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे? लेट्स सी, CaSO4.2H2O 373 केल्विन हीट माइनस 1.5 H2O। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ से 1.5 H2O मॉलिक्यूल हट रहा है, गायब हो जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। तो 2 से 1.5 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? CaSO4 हाफ बचेगा। ओके, गॉट इट? सिंपल। बोथ ये दोनों तरीके से लिख सकते हो, तो जो भी तुम्हें सिंपल लगे, जो भी तुम्हें इजी लगे उस तरीके से तुम लिख सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले तो ये एक वाइट कलर का पाउडर है, ठीक है, वाइट कलर का पाउडर है। सेकेंड,
जब इसमें वाटर मिक्स करते हैं तो ये जिप्सम में चेंज हो जाता है, चेंजेस टू जिप्सम when mixed with water. ओके और इसके बाद जब वाटर में मिक्स होने के बाद ये क्या देता है, ये एक हार्ड सॉलिड मास बनाता है। ये क्या बनाता है, ओके सो इसका रिएक्शन क्या होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O gives CaSO4 dot 2H2O, okay, which is the formula of gypsum. ओके सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि बाकी सब में जब हमने हीट किया, मान लो अगर हमने कॉपर सल्फेट को हीट किया तो जो क्रिस्टल्स बना उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एक भी नहीं था। जब हमने वॉशिंग सोडा का हीट किया तो उसमें भी एक भी वाटर क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं था। लेकिन इसमें एक हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि CaSO4 जो है वो 2 यूनिट ऑफ CaSO4 जो है वो 1 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। इसीलिए 1 यूनिट का CaSO4 जब हम लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है हाफ H2O। 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। लाइक दिस CaSO4 H2O बॉन्डेड बाय CaSO4। तो अगर हम इसे हाफ में ऐड करते हैं तो यहाँ पे इसके साथ H2 आएगा, इसके साथ O तो नहीं आएगा, तो इसके साथ तो हमें H2O को भी हाफ करना पड़ेगा। तो दिस मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 contains half H2O and this molecule of CaSO4 contains half H2O, ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जो है, 2 फॉर्मल यूनिट जो है एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक ही वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, इसीलिए जब इस फॉर्मूला यूनिट को ब्रेक किया जाता है तो दोनों CaSO4 सॉल्ट के पास आधा आधा वाटर मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहला तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि बोन्स सही से अलाइन हो सके। सेकंड, टॉयज़ बनाने के लिए, डेकोरेशन मटेरियल्स बनाने के लिए, सर्फेसेस, बिल्डिंग के सर्फेसेस को स्मूथ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है। देयर आर मेनी अदर डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विच you can find out yourself.